आसान कर दिया आपकी ज़ुबान मुबारक से गुजारने के बाद। यानी अगर डायरेक्ट ये नाजिल हो जाएगा किसी के ऊपर तो जल जाएंगे, पहाड़ों पर नाजिल करेंगे पहाड़ों पर भी कुछ नहीं रहेगा, बल्कि पहले आपके ऊपर ये नाजिल हो जाएगा, उसके बाद जब आप इसका तलफ़ुज़ फरमाएंगे तो लोगों को ये पढ़ना आसान हो जाएगा। ये तो शायद पहले कई मरतबा आ चुका है, बयानों में भी आता है ये कि जिस तरह से उधर से वो जो बिजली की लाइन आती है उसमें तो कई हज़ार होते हैं, वो कई हज़ार वाट होती है वो, फिर उसके बाद जो एक ट्रांसफार्मर आता है पहले उसमें आ जाते हैं, उसके बाद वहाँ से वो सप्लाई हो जाता है सब। अगर डायरेक्ट आ जाएगा तो सारी तारें जल जाएंगी, कुछ भी नहीं रहेगा। जैसा बहुत मौके पर ऐसा हुआ कि बस्ती के अंदर सारी तारें जल गई और क्या क्या हुआ और कितने मर गए, ऐसा बहुत हो चुका है। इसलिए फरमाया वलो नज़्ज़लना, और अगर हम उतारें अलैका आपके ऊपर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताबन, एक किताब फी किरतासिन, जो किरतास में हो, कागज़ में हो, कागज़ को किरतास कहते हैं। फलमसूहु, और फिर वो उसको हाथ लगाएंगे, लमसु मस करेंगे, छुएंगे बेआइदिम अपने हाथों से, टटोल के देखेंगे। लक़ाल लज़ीना कफ़रू, तो यकीनन कहेंगे काफिर लोग, इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, ये तो कुछ भी नहीं बस एक जादू है। एक तो ये मुतालबा करते थे, उसका जवाब अल्लाह ताला ने ये फरमाया। और दूसरा कहते थे कि फ़रिश्ता क्यों नहीं आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फ़रिश्ता क्यों नहीं आता है, जो आता है तो फिर वो हमको भी नज़र आना चाहिए। तो फिर दूसरी बात है कि वो फ़रिश्ता कह दे कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आप इन पर ईमान लाओ, बस अगर ऐसा होगा तो हम मान लेंगे। ये फरमाते हैं वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि मलक, और उन लोगों ने यह भी कहा लौला उन्ज़िला अलैहि मलक, इन पर फ़रिश्ता क्यों नहीं नाजिल होता। एक जगह फरमाया फ़रिश्ता क्यों नहीं आया इनके ऊपर, और वो जो है आके लोगों को बता देता। जैसे बादशाहों के साथ वज़ीर होते हैं और दूसरे सिपाही होते हैं, बॉडीगार्ड होते हैं, ये तो अकेले रहते हैं, इनके साथ कोई फ़रिश्ता होता और वो जब ये चले रास्ते में तो वो लोगों से कहेंगे हटो बच्चों, जगह छोड़ दो, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं आता है, तो हम तो मानने वाले नहीं, ये कहते थे। वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि मलक, और वह कहते थे क्यों नहीं इनके ऊपर उतरता है फ़रिश्ता। ये फ़रिश्ते तो उतरते थे, मतलब यह है कि वो फ़रिश्ता जो हमको भी नज़र आ जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वलो अंज़लना मलकन, अगर हम किसी फ़रिश्ते को उतारते लक़ुदियल अम्रु, तो मामला साफ़ कर दिया जाता, मामला ख़त्म मुसीबत कर दिया जाता। सुम्मा ला युनज़रून, फिर उनको मोहलत न दी जाती। क्या मतलब है इसका कि ये लोग कहते हैं कि इनके साथ फ़रिश्ते क्यों नहीं आते हैं, और अगर आते हैं कहते हैं कि फ़रिश्ता आता है, हमको नज़र क्यों नहीं आता, अगर हम भी तो इंसान हैं, हमारे पास भी तो आँखें हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर हम इनके मुतालबे पर फ़रिश्तों को नाजिल करेंगे और ये उनको देखेंगे तो फ़ौरन हम इनको तहवाला करके रख देंगे। उसकी दो शरह हैं, एक तो यह है कि अगर फिर भी इनकार करेंगे तो फिर तो अज़ाब आ जाएगा, और अगर सिर्फ फ़रिश्ते हम नाजिल करेंगे उनको देखेंगे तब भी अज़ाब आएगा। क्यों? इसलिए कि वो तो आलम अरवाह है, वो तो ऐसा आलम है जिस पर ईमान लाना ज़रूरी है। ये तो फिर ईमान बिल गैब का हुआ है, तो फिर ईमान बिल मुशाहदा हुआ। यह फरमाया यानी इस तरह के मौजज़ात। और लोगों ने भी मौजज़ात मांगे, लेकिन उन्होंने फ़रिश्तों का वाला मामला नहीं कहा। किसी ने कहा ऊँटनी निकलनी चाहिए, साले अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऊँटनी निकल आई। किसी ने कहा कि और कुछ होना चाहिए, तो इस तरह की बातें हो गई, लेकिन उन्हें कहा कि फ़रिश्ता आना चाहिए। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वलो जअलनाहु मलकन लजअलनाहु रजुला। एक तो ये, दूसरी बात ये कहते थे कि अगर अल्लाह ताला को नबी बनाना था तो फ़रिश्तों को क्यों नहीं नबी बनाया, इनको कैसे नबी बनाया, ये तो हमारे जैसे हैं, हमारे बस्ती में रहते हैं, हमारे ख़ानदान के हैं, तो दरमियान में इसी की क्या ख़ुसूसियत थी इसको नबी बनाया। कभी कहते थे कि अगर अल्लाह ताला को नबी बनाना होता तो किसी मालदार को क्यों नहीं बनाया। ये कुरान पाक में है कि ताइफ इतना बड़ा शहर है और ये मक्का, तो इन दो करियों में, इन दो बस्तियों में किसी बहुत बड़े मालदार शख्स को क्यों नहीं नबी बनाया, तो इनको नबी क्यों बनाया। हालांकि ये तो यतीम भी थे और माली एतबार से भी वो इनके अंदर वसअत नहीं है, तो इनको नबी कैसे बनाया। तो फिर कहते थे कभी कि अगर अल्लाह को नबी बनाना था तो किसी फ़रिश्तों को क्यों नहीं भेजा। वलो जअलनाहु मलकन, अल्लाह ताला फरमाते हैं देखो अगर मैं फ़रिश्तों को बनाता नबी और वो मेरा पैगाम लेकर इनके पास आ जाते तो लजअलनाहु रजुला, तब भी मुझे इंसान ही बनाना था उसको। इसलिए कि अगर फ़रिश्ते को उसकी अपनी शक्ल में भेज दूं तो ये सारे के सारे तो हार्ट फेल हो जाएंगे, इसलिए कि फ़रिश्तों को देख नहीं सकेंगे, तो मर जाएंगे उसी वक्त। ऐसे फ़रिश्तों को देखेंगे, जिब्रील अलैहिस्सलाम की 600 पर हैं,
तो ये तो घबरा जाएंगे, तो मर जाएंगे सारे के सारे। तो फरिश्ते को अपनी शक्ल में देख नहीं सकते। अब मैं फरिश्तों को इंसान बना दूँ, जैसे जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानी शक्ल में आते थे, सारे साहबा देखते थे, पर फिर वही एतराज़ कर लेंगे ये तो हम जैसा आदमी है। तो अगर फरिश्ते को अपनी शक्ल में भेजेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और फिर दूसरी बात है कि नबी को सिखाना है इनको ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। फरिश्ते को नींद ही नहीं आएगी, फरिश्ते को वज़ू ही नहीं टूटेगा, फरिश्ते को प्यास ही नहीं लगेगी, फरिश्ते को निकाह ही नहीं करना है। तो फरिश्ते को तो कुछ करना ही नहीं है जो इंसानों को करना है। चलो ठीक है, फरिश्ता इबादत कर ले, तो फरिश्ते को ज़िंदगी ऐसी थोड़ी गुजारनी है। तो ये तो अल्लाह के नबी से उनको दिखाएंगे कि बाप के साथ क्या मामला करना है, माँ के साथ क्या मामला करना है, बच्चों के साथ क्या मामला करना है, भूख प्यास में क्या करना है, इस कमाना हलाल कैसे कमाते हैं, वज़ू कैसे बनाते हैं, गुस्ल कैसे करते हैं, रुकू सजदा कैसे करते हैं, गम और खुशी किस तरह से क्या करना चाहिए। तो अगर फरिश्तों को भेजते तो ये क्या काम दिखाते हो, तो कुछ भी नहीं दिखाएगा। और अगर फरिश्तों को मैं दिखाऊंगा कर सकता हूँ, लेकिन इंसान की शक्ल में, किसमें, उसको भी वो भी कपड़े पहनेगा और ये भी कपड़े पहनेंगे, वो भी वज़ू बनाएगा तो ये भी वज़ू बनाएंगे, तो फिर वही इश्काल होगा, ये तो हम जैसा इंसान है, फरिश्ता कहाँ है। तो अल्लाह ताला फरमाते वलौ जअलनाहु मलकन लजअलनाहु रजुला, अगर हम किसी फरिश्ते को नबी बनाते, रसूल बनाते, लजअलनाहु रजुला, तो हम उसको मर्द की शक्ल में भेजते। किसकी? जी, मुफस्सिरीन किराम ने यहाँ फरमाया, ये नहीं फरमाया इंसान की शक्ल में भेजते, पर मर्द की शक्ल में। मालूम हुआ कि नबी सिर्फ मर्द होता है, नबी सिर्फ मस्तूर होता है, और ख़वातीन में कोई नबी नहीं आया। वललबसना अलैहिम मा यल्बिसून, तो वललबसना अलैहिम मा यल्बिसून, जिस शुबह में ये पहले पड़े हुए थे तो उसी शुबह में फिर पड़ जाते, हम उनको उसी शुबह में डाल देते। क्या ये तो वही इंसान है हम जैसा नाक कान वाला, तो ये फरिश्ता कहाँ है। फरमाते हैं अब अल्लाह के नबी को तसल्ली दी जा रही है, क्या आप घबराए नहीं, ये तो हो चुका है पहले भी, किन किन को इन्होंने मजाक नहीं किया है, सारे नबियों को इससे पहले मजाक किया गया है, तो आपको भी अगर ये मजाक कर लेंगे आप तंगदिल ना हो जाएं। वलक़द इस्तुहज़िअ बिरुसुलिम मिन क़ब्लिक, यकीनन आपसे पहले हंसी उड़ाई गई, हंसी करते रहे आपसे पहले, बिरुसुलिम मिन क़ब्लिक, जो आपसे पहले नबी आए थे, उनकी कौम ने भी, जो कुफार थे, उन्होंने उनके ऊपर बहुत हंसा, उनके ऊपर मजाक करते थे। जैसे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मजाक करते थे, जब वो कश्ती बनाते थे तो कुरान पाक ने फरमाया कुल्लमा मर्रा अलैहि मलउ मिन कौमी सखिरु मिन्हु, तो उसे मजाक करते थे, कहते कि है ये छन चनसुम त्रेशम बनो ना आओ, क्या बनो। तो मजाक करने वाले अजीब अजीब मजाक करते हैं ना, है ये क्या पाकिवन, तो है पाकिवन पान है, तो मजाक करते थे। तो हज़रत ने फरमाया इन तस्खरु मिन्ना फइन्ना नस्खरु मिनकुम फसौफ तअलमून, करो करो मजाक जितना करना है, अनकरीब खूब देखोगे क्या होने वाला है। तो उससे कहते थे कि यहाँ कश्ती तो पानी में चलती है, ये कहाँ चलेगी कश्ती। कभी कहते थे मता सिरत नज्जार, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अभी तो आप नबी थे, आप तुरखान कब से बन गए, यानी होता है उसको नबी वह लज्जत क्या कम करेंगे। हालांकि कसब करना कोई गुनाह भी नहीं है। और हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज़्यादा बेहतरीन खाना है वो जो आदमी अपने हाथ से कमाए, क्या सबसे बेहतरीन। फिर आगे फरमाया कि दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथ की कमाई खाते थे, यानी एक तरह से बादशाह भी थे, नबी भी थे, लेकिन इधर से हाथ की कमाई करते थे। वो कुरान पाक में आगे आएगा वो अल्लमनाहु सनअत लबूस लकुम, हज़रत जो है वो लोहारी का काम करते थे, ज़रें बनाते थे। और अजीब मामला तो ये था कि लोहार को तो आग में डालना पड़ता है वो लोहा, फिर उसको गर्म कर लेगा तब वो मुड़ेगा और क्या क्या करेगा। लेकिन कुरान पाक ने फरमाया वो अलन्ना लहुल हदीद, हज़रत को आग में डालने की ज़रूरत पेश नहीं आती थी, बल्कि जैसे आटा होता है आटा, तो आटे की तरह वो बन जाता था वो लोहा। तो यूँ कर लिया तो यूँ हो गया, खींच लिया तो खींच गया, तंग कर लिया, गोल बना लिया, जो भी बना लिया, इसलिए फटाफट आप उनसे ज़रें बनाते थे। तो ये मजाक करते थे हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि मता सिरत नज्जारन, आप नज्जार कब से बने, यानी ये तो नज्जारों का काम है, अभी तो कल तक तो आप कह रहे थे मैं अल्लाह का नबी हूँ और आप लगे बनाने क्या कश्ती, तो ये बता दिया। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वलक़द इस्तुहज़िअ बिरुसुलिम मिन क़ब्लिक, आपसे पहले जितने भी नबी आए हैं उनको तो मजाक किया गया है, लिहाजा अगर आपसे ये मजाक करते हैं तो हज़रत ये कोई नई बात नहीं है। फिर हुआ क्या, फ़हाक़ बिल्लज़ीन सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, तो जिस चीज़ को मजाक करते थे वो चीज़ उनके ऊपर उलट आ गई, यानी अजाब को मजाक करते थे, अजाब फ़हाक़ बिल्लज़ीन सख़िरू, तो फिर उलट पड़ी उनके ऊपर
وہ چیز جس کو مذاق اڑاتے تھے، ما کانوا بہ یستہزئون، تو جو مذاق کرتے تھے وہ عذاب آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل عرب سے کہہ دیجئے قل سیروا فی الارض، چکر لگاؤ زمین میں، پھرو زمین میں، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ گویا اللہ تبارک تعالیٰ ان آیتوں میں یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ کو دیکھنا چاہیے۔ کس کو؟ پوری تاریخ، جغرافیہ۔ مفسرین کرام نے عجیب نقطہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی عبرت کی نگاہ سے کیا جغرافیہ، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، دنیا اس میں جغرافی بھی آئے گی، کیونکہ اس زمین کا حال بھی آئے گا نا، کھنڈرات آئیں گے، اور جو قومیں وہ معذب قومیں ہیں اور ان کی بستیاں آئیں گی، یہ لوط علیہ السلام کی بستی تھی، یہ قوم عاد ہیں، یہ سمود ہے، ان کے کھنڈرات ہیں، یہ فرعون کے کھنڈرات ہیں، یہ فلاں فلاں چیز ہیں، اور اس طرح سے ان کی ہسٹری بھی آ جائے گی۔ اگر اس نقطۂ نظر سے کوئی پڑھ لے گا تو عبادت بن جائے گا، کیا تو ثواب مل جائے گا، لیکن بشرطے کہ اس کی کیا ہو، عبرت کی نگاہ سے ہو۔ ورنہ اگر وہ سرسری ہے اور کوئی عبرت اس نے حاصل نہیں کی تو ساری دنیا میں بھی گھوم لے گا، تو جیسے اور لوگ گھومتے رہتے ہیں یہ بھی گھومتا رہتا ہے، تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ قل سیروا فی الارض، آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے سیروا فی الارض، زمین میں گھومو، یعنی مطلب یہ اہل عرب سے فرما دیجئے کہ جاؤ دیکھو کہ قوم عاد کا کیا حشر ہوا اور قوم سمود کا کیا ہوا، ان کے کھنڈرات آج بھی نظر آ رہے ہیں، اور قرآن پاک نے فرمایا وَإِنَّهُمَا لَبِی امام مبین، کہ اہل عرب تم سمجھتے کیوں نہیں ہو، جب تم جاتے ہو ملک شام وغیرہ دائیں بائیں راستوں میں وہ کھنڈرات آپ کو نظر نہیں آتے ہیں، کتنے بڑے بڑے مکانات کے کھنڈرات، وہ مکان والے کہاں گئے، اور وہ تو ان کو تو تہو بالا کر دیا گیا۔ ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ امام رازی علیہ الرحمہ نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے، ثم انظروا، فرمایا یہ بھی ہو سکتا تھا فانظروا، کیا اس کا مطلب ہے کہ صرف عبرت کی وجہ سے دیکھنے کی غرض سے تو جا سکتے ہیں اور کسی غرض سے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ثم انظروا، پہلے جاؤ پھر اس کے بعد غور کر لو، پھر اس کے بعد وہ کہ جانا منع نہیں ہے، جا سکتے آدمی کہیں بھی، لیکن جانے کے بعد کیا کرنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ وہ قومیں ہیں جن پر عذاب آیا تھا آسمان سے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اپنے غضب و قہر سے ہم کو بچا لیجیے، ایمان کی چاشنی لذت و حلاوت نصیب فرما، گمراہی سے ہم کو بچا لیجیے۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے ساتھیوں پر رحم فرما، پوری امت پر رحم فرما، بے مشقت روزی ہم کو دے دیجیے، ہمارے قرضوں کو ادا فرما، بیماروں کو شفا دے، صحت دے مولا، ہمارے پیسے کو ضائع ہونے سے بچا، دل کو سکون نصیب فرما، اولاد کے غموں سے ہم کو بچا لیجیے، دنیا کی مصیبتوں سے نجات دے دے ہم کو، اے قدرت والے رب ہماری بگڑی بنا لیجیے، بے جوڑوں کو صالح جوڑ دے دیجیے، بے اولادوں کو اولاد صالح دے دیجیے، صاحب اولاد کے اولاد کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری بھی حفاظت فرما، بہت عاجز بندے ہیں ہم آپ کے، یا اللہ آپ کتنے قدرت والے ہیں، یا اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے، ہمارے دل کو نور ایمان سے بھر دیجیے، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، ہر قسم کی گمراہی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ پوری امت پر رحم فرما، ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ ٹوٹے پھوٹے جھوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، یا اللہ ہم اپنی رحمت کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما دیجیے، یا اللہ ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے، ہم میں بہت ساتھی مقروض ہو گئے ہیں، یا اللہ قرضہ ادا کرنے کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے، یا اللہ آپ اپنے غیب کے خزانوں سے بھیج دیجیے تاکہ سارا قرضہ اتر جائے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ